हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी स्पेशल इंडियन हिस्ट्री का और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और बहुत ही जल्दी हम इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। ऐसे ही हम इस चैनल पर आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और भी बहुत सारे जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हम आपको प्रिपरेशन कराने वाले हैं। यानी कि एसएससी स्पेशल ये सीरीज पर आपको सब कुछ मिलने वाले। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ठीक है, आप ध्यान से सुनना, नहीं थी बोला गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट कंटेम्पररी टू व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग सिविलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन ए पर है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी पर है सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया और ऑप्शन सी पर है चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी पर है ग्रीक सिविलाइजेशन। सो ये चारों सिविलाइजेशन का कौन सा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में नहीं देने वाले, अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो दैट्स वाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the people of Indus Valley civilization? ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन क्या था? ऑप्शन ए पर है उत्पादन, ऑप्शन बी पर है वार, विक्टिम, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग बहुत ज्यादा निर्भर थे, यानी कि ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर मैं 2-3-4 लाइन लिखा है, आप ये भी ध्यान से सुनना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यह हमने अभी पढ़ा। और इसके बाद मुख्य फसलें वो लोग किस चीज का खेती करते थे? यहाँ पर है गेहूं है, जौ है, चावल, खजूर, सरसों और कपास। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉटन का उत्पादन करने वाला सबसे पहले लोग हड़प्पन थे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यह ध्यान रखना, हड़प्पन यानी कि हड़प्पन लोग सबसे पहले कॉटन का खेती किया था। ठीक है, यह आपको याद रखना है, कॉटन का खेती सबसे पहले हड़प्पन यानी कि हड़प्पन लोग किया था। ठीक है, राजधानी शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी शहर है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है। और इसके बाद बंदरगाह शहर है सूतकांगडोर, बालाकोट, लोथाल, अल्लादीनो और कुंतसी है। ठीक है, ये 4-5 बंदरगाह थे। आपको ये 3-4 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन लोग ही कॉटन का सबसे पहले खेती किया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी कि हाउ फर डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड? कहाँ पर विस्तृत थी? यहाँ पर ऑप्शन आप ध्यान से सुनना, पंजाब, दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली आ गया। एक्चुअली सिंधु घाटी का जो सिविलाइजेशन है वो दिल्ली तक नहीं था, दिल्ली का पास एक जगह था मीरठ, जो कि उत्तर प्रदेश पर है, वहां तक था। ठीक है, मीरठ तक था। सो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, बिहार और यहाँ पर बंगाल और ओडिशा आ गया। सो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा पर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा और बंगाल, ये भी गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश यानी कि जो मैंने बोला मीरठ, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये 4-5 जगह तक विस्तृत थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन भी दे देगा। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 4th नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ों का अवशेष मिला था ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर घोड़ों का अवशेष मिला था सुरकोटदा में। और लोथल, यहाँ पर लोथल है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाथी का जो दांत है, हाथी का जो दांत है वो लोथल में पाया गया था।
और इसके बाद आपको और एक चीज़ याद रखना है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं जो भी आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है। हाथी का जो कपाल होता है, हाथी का जो कपाल है वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा में पाया गया था, और हड़प्पा में ही पहली बार कॉटन का खेती किया गया था। ये भी आपको, ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर और एक पॉइंट आया है कालीबंगा। सो कालीबंगा के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरे राजधानी भी बोला जाता था। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बोला जाता था, ठीक है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो और तीसरा कालीबंगा भी बोला जाता था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सोरकर्दा पर घोड़ों का अवशेष पाया गया था, लोथल पर हाथी का दांत और हाथी का कपाल कहाँ पर, हड़प्पा पर। ये दो चीज आपको कंफ्यूज लगा सकते हैं, हाथी का कपाल कहाँ पर, हड़प्पा, और हाथी का दांत आपको लोथल पर पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, यानी कि कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में है। यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया गया है, अभी का राज्य है ये चारों अभी का राज्य है, पहले यह नाम नहीं था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 4 राज्यों में से किस राज्य में कालीबंगा जो है वो लोकेटेड है, वो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान पर कालीबंगा वो लोकेटेड है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा जो है वो अभी का राजस्थान का हनुमान नगर के पास जो गग्गर नदी होता है, गग्गर नदी के पास है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमान नगर का गग्गर नदी के पास है कालीबंगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी कि हड़प्पा में जब मुद्रा यानी कि पैसा, जो हम अभी बोलते हैं पैसा, यह मुद्राओं का किस चीज से निर्माण किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सेल खड़ी और कांच, तावा और लो। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी, यानी कि स्टेटाइट नामक एक चीज जो कि मिट्टी के नीचे पाया जाता था, एक पदार्थ था, उससे मुद्राओं का निर्माण किया जाता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। यह आपको याद रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यहाँ पर 4 युग का नाम दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांच युग, यानी कि कांच युग, ब्रॉन्ज युग का हड़प्पा सभ्यता थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ब्रॉन्ज युग का था। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता दूं, जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, इसका खोज कब किया गया था, ठीक है। इसका खोज 1921 में सबसे पहले किया गया था। 1921 में इसका खनन किया गया था हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने के लिए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोज किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और किसका नेतृत्व में, यह भी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी के नेतृत्व पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। और इसके ही सिर्फ 1 साल बाद 1922 में, यह भी आपको याद रखना है, 1922 में मोहनजोदड़ो इसका भी खोज किया गया था, इसका भी खुदाई किया गया था। और इसका जो नेतृत्व दिया था वो है रखालदास बनर्जी, ये भी आपको याद रखना है। आर.डी. बनर्जी कभी कभी आ जाता है, आर.डी. बनर्जी कभी कभी रखालदास बनर्जी आएगा। सो आपको ये सारे चीज़ याद रखना है। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, ऐसे ही बहुत सारे जो शहर है उसका खुदाई किया गया था। आगे हम ये सारे चीज़ डिटेल में बात करेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर याजावर यानी कि जनजातीय, ये 4 में से हड़प्पा सभ्यता कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। सबसे पहले हड़प्पा जो जगह है वो पाकिस्तान में है, अभी पाकिस्तान में है। सो हड़प्पा एक गांव जैसा था, ठीक है। इसका खुदाई से पहले लोग जानते थे ये एक गांव है, हड़प्पा नाम का एक गांव है। लेकिन जब इसका खोज हुआ 1921 में, इसके बाद खुदाई करने के बाद, थोड़ा सा खुदाई करने का बाद ही पता चला कि हड़प्पा बहुत एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर था। और इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हड़प्पा का जो सभ्यता का जो निवासी है वो शहरी थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और ये जब हम 1921 में खुदाई किया तब पता चला हमें कि एक्चुअली हड़प्पा बहुत बड़ा शहर
था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के घर किससे बनाया जाते थे? ठीक है, सिंध सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। सिंध सभ्यता के घर किस चीजों से बनाया जाते थे? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 1826 ये डेट आपको याद रखना है, ये ईयर आपको याद रखना है। 1826 में आपको साल्ट्स मिशन नाम का एक व्यक्ति ने सबसे पहले देखा कि हड़प्पा पर लोग जो घर वगैरह बनाते हैं वो क्या करते हैं कि हड़प्पा जो जगह है वहाँ से कुछ खुदाई करके कुछ ईंट वीट निकालते हैं और घर बना देते हैं, कुछ खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तब वो देखा कि साल्ट्स मिशन ने देखा कि लोग इससे मिट्टी के नीचे से क्या निकालते हैं, एक्चुअली ईंट वीट निकाल के घर बना देते हैं, कुछ करते नहीं है, खरीदना नहीं पड़ता है 1826 में। लेकिन उस टाइम लोग ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि लोगों का माइंड में ऐसा आया ही नहीं कि यहाँ पर कुछ शहर हो सकते या फिर कुछ बहुत ही पुरातात्विक चीज़ हो सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है, 1826 पर साल्ट्स मिशन ने देखा था और ईंट वीट निकाल रहे थे, यानी कि ये आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ से घर बनाते थे। ठीक है, ईंटों से घर बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईंटों से घर बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ना कि बांस, पत्थर और लकड़ी से। ठीक है, ईंटों से घर बनाते थे, यह आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मैं आपको पहले ही बताया, 2-3 क्वेश्चन के बाद ही ये क्वेश्चन आया था। कपास जो कि कटन होता है, कटन का उत्पादन में हड़प्पन जो बोलते हैं, हड़प्पन लोग सबसे पहले उत्पादन किया था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पावासी यानी कि हड़प्पन लोग ही किया था। ठीक है, यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मैं आपको 2-3 लाइन पहले, 2-3 क्वेश्चन के पहले ही बताया था। दयाराम साहनी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। यहाँ पर आर डी बनर्जी, मैं आपको आर डी बनर्जी के बारे में भी बताया कि वो मोहनजोदारो जो 1922 में खोज किया था, उन्होंने ही खोज किया था, यानी कि उनका नेतृत्व में खोज किया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता का पत्तननगर बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, पत्तननगर बंदरगाह जो होता है वो कौन सा था? यानी कि कालीबंगन, लोथल, रोपर और मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? ठीक है, सिंध सभ्यता का पत्तननगर बंदरगाह कौन सा शहर पर था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोथल पर था। ठीक है, लोथल पर बंदरगाह पत्तननगर था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पैमानों के खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी कि जब खुदाई हुआ था, सारे चीज निकल के आया, तब पता चला कि हिंदू सभ्यता यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता के लोग मापतोल पर परिचित थे, वो लोग मापतोल करते थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोथल पर हुई थी। लोथल पर यह मिला कि लोग यानी कि हिंदू सभ्यता के लोग मापतोल पर परिचित थे, यह आपको याद रखना है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में 3-4 वर्ग यानी कि 3-4 भाग किया गया। सो ये 4 भागों में, 3-4 भागों में किन भागों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज? यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये चारों चीज हड़प्पावासी लोग करते थे, ना कि शिकार करते थे, तो ये आंसर गलत हो गया। ना कि वो लोग ब्राह्मण वगैरह थे, तो वही आंसर भी गलत है। और ना ही वो लोग राजा वगैरह थे, पुरोहित वगैरह थे, सैनिक वगैरह थे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। वो लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। ठीक है, कृषि करते थे और व्यापार करते थे। ये 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे हड़प्पावासी लोग, हड़प्पा कालीन समाज। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंध सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है नाम, वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा बोला जाता है, यानी कि उपयुक्त किया जाता है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने क्या खोज किया गया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जस्ट मैं आपको बताया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पर 4 लाइन दिए गए हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी।
ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थे। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति यानी कि एक देवता है, उनका सम्मान करना शुरू किया था हड़प्पा लोगों ने। और हड़प्पा लोगों ने उन लोगों का जो मुद्रा है यानी कि पैसा, मैं थोड़ी देर पहले बताया, वो पैसा में पशुपति का जो मूर्ति होता है वो भी दिखाई देते हैं। उन लोगों का पैसा, उन लोगों का जो मुद्रा है उसमें, ठीक है। तो वो लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था और यही उक्ति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हम 20 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। सामाजिक पद्धति कैसा थी? उचित समाजवादी। वो लोग उचित समाजवादी थे, ना कि कुछ इधर उधर का करते थे। उचित समाजवादी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो दोस्तों आई होप आपको हड़प्पा यानी कि सिंध घाटी सभ्यता के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और इस वीडियो यहाँ तक आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करके आप कहीं मत जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट जरूर कीजिएगा जो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। सो आपके साथ मिलते हैं और एक वीडियो में और एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।